सभी वल्लभीय वैष्णवों को जय श्री कृष्ण। वैष्णवों, हमारे आज के इस सत्संग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे आज के सत्संग में हम 252 वैष्णवों की वार्ता आगे कहेंगे। आज के हमारे सत्संग में हम ये जानेंगे कि कैसे मुरारी दास से श्री ठाकुर जी सानुभावता जतावते और श्री मुरारी दास के संग से नारायण दास कैसे वैष्णव बने। तो चलिए श्री महाप्रभु जी के नाम से आज के हमारे सत्संग की शुरुआत करते हैं। श्री वल्लभाधीश की जय। 252 वैष्णवों की वार्ता में हमने अब तक श्री गुसाई जी के प्रथम सेवक नागजी भट्ट, कृष्ण भट्ट और चाचा हरिवंश जी के सभी वार्ता प्रसंगों का रसपान किया। ये सभी वार्ता प्रसंगों के वीडियो हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। अब श्री गुसाई जी के सेवक मुरारी दास सूर्यद्विज ब्राह्मण पूर्व में रहते, तिनकी वार्ता को भाव कहत है। भाव प्रकाश। सौ मुरारी दास सात्विक भक्त है। लीला में इनको नाम मंदाकिनी है। वे विशाखा जी ते प्रकटी है, ताते इनके भाव रूप है। इनकी बाल लीला में आसक्ति है। सौ मंदाकिनी नंदालय की सेवा में सदा तत्पर रहती है, ताते श्री ठाकुर जी इन पर प्रसन्न है। श्री चंद्रावली जी को सगरे खेल के मिलाप को भेद ये बतावती है, ताते श्री चंद्रावली जी की बहुत प्रिय है। ये मुरारी दास पूर्व में एक सूर्यद्विज ब्राह्मण के घर जन्मे। 100 बरस 6 के भये, तब इनके माता पिता मरे। पाछे ये अपने काका के यहाँ रहे। सो काका ने इनको पढ़ाए, 100 कछुक पढ़े। ता पाछे ये बरस 15 के भये, तब इनको एक सन्यासी को संग भयो। 100 मुरारी दास वा सन्यासी के साथ काशी जी आई रहे। घर में काहू सो कहियो नाही। 100 इनके काका आदि सगरे मुरारी दास को ढूंढे, परी पाए नाही। तब सब हार मानी के बैठी रहे। सो ता समय श्री गुसाई जी काशी जी विराजत है। तहाँ श्री गुसाई जी आप मणिकर्णिका पे स्नान करत है। ताही समय मुरारी दासु स्नान करन को तहाँ आए। 100 श्री गुसाई जी के दर्शन करत ही मगन वे गए। 100 घड़ी एक ठाड़े हुई रहे। पाछे श्री गुसाई जी मुरारी दास को देवी जीव जानी बुलाए। जो मुरारी दास आयो, तब मुरारी दास दंडवत करी विनती कियो। जो महाराज हो आपकी कृपा भई तो आयो, बहुत दिन भटक्यो। सो अब आप कृपा करी सरनी लीजिए। तब श्री गुसाई जी आज्ञा कीनी, जो गंगा जी में स्नान करी ले, हम तो को सरनी लेंगे। पाछे मुरारी दास स्नान किए। तब श्री गुसाई जी आप मुरारी दास को नाम निवेदन करायो। पाछे मुरारी दास की कच्ची दशा जानी श्री गुसाई जी कछुक दिन इनको अपने पास राखे। 100 मुरारी दास को श्री गुसाई जी की कृपा ते मार्ग को स्वरूप स्फुर्यो। तब इन कहियो, जो महाराज मोको श्री ठाकुर जी पधराई देऊ, मेरो मनोरथ सेवा करन को है। तब श्री गुसाई जी इनको लाल जी को स्वरूप पधराई दियो और आज्ञा किए, जो इनकी बालभाव सो सेवा करियो, तो को ये सब अनुभव करावेंगे। तब मुरारी दास श्री गुसाई जी को दंडवत करी श्री ठाकुर जी को संपुट में पधराई अपने घर आए। 100 घर खासा करी भगवत सेवा करन लागे। परी वहाँ कछु व्यावृत्ति नाही। ताते मुरारी दास अपने गाम ते व्यावृत्ति के अर्थ पटना आए। एक कायस्थ के चाकर रहे। 100 तहाँ लिखवे को काम करे, रुपया 5 महीना पावे।
पाछे कछुक दिन में वह कायस्थ मरियो, तब मुरारीदास तहाँ ते उठी चले सो गौड़ देश आए। वे मुरारीदास गौड़ देश में जाई नारायण दास पास चाकर रहे। सोवे नारायण दास दाऊद पातशाह के दीवान हते और मुरारीदास अपनी वैष्णवता नारायण दास को न जनाए। तहाँ नारायण दास सिरकार में मुरारी दास को 12 रुपया को महीना करन लागे। तब मुरारी दास ने नारायण दास सो कही, जो मैं तो रुपया 8 को महीना लेऊंगो, परी हो बहर दिन चढ़े तुम्हारे पास आयो करोंगो, और जब खरीदोई दिन पाछिलो रहेगो तब हो जायो करोंगो। यह करारते तुम्हारे मन में आवे तो चाकर मोको राखो, नातरू नाही करो। सो यह बात मुरारी दास के मुखते सुनी के सगरी सभा आश्चर्यवंत होई रही। जो भाई याने यह कहाँ मांगियो? भाव प्रकाश, क्यों? जो और मनुष्य तो चाकरी को द्रव्य ज्यादा मांगे और ये तो बहु थोरो कहत है। सो नारायण दास और सगरी सभा वा भेद को समझे नाही, ताते चक्र रह रहे। पाछे मुरारी दास ने कहियो सो नारायण दास माने। सो मुरारी दास के कहे प्रमाण नारायण दास ने मुरारी दास को चाकर राखे। सो मुरारी दास जब दरबार में जाते तब इनके तेज के आगे नारायण दास चाकर से लगते, और कोई लिखवे को काम 4 पहर दिन में करे। सो मुरारी दास उनसो सरल 4 घड़ी में लिखे। सो मुरारी दास को देखी के नारायण दास और सब कोई विस्मित होई रहे। परी मुरारी दास को भेद नारायण दास हु न जाने। और मुरारी दास के माथे श्री गुसाई जी के पधराए श्री बालकृष्ण जी की सेवा विराजती है। सो ठाकुर जी मुरारी दास को बहुत सानुभावता जनावते। श्री ठाकुर जी प्रत्यक्ष मुरारी दास को वार्ता करते। जो प्रभुन को चाहिए सो मुरारी दास पास मांगी लेते, और जो वह समय मुरारी दास प्रभुन को वह वस्तु न देते, तब श्री बालकृष्ण जी प्राकृत बालक की भांति झगड़ो करते। तब मुरारी दास प्रभु जानी के जो कछु श्री ठाकुर जी मांगते, सोई वस्तु तत्काल श्री बालकृष्ण जी के श्रीहस्त में देते। या भांति मुरारी दास अलौकिक लीला को अनुभव आस्वादन करते। सोवे मुरारी दास रात्रि प्रहर 1 पाछली सो उठी देह कृत्य करी, स्नान करी, मंदिर जाई, रसोई कछुक करी श्री ठाकुर जी को जगाई बालभोग धरते। फेरी रसोई में जाई समय भोग सराई श्री ठाकुर जी की मंगला आरती करी, श्रृंगार भोग धरते। पाछे रसोई में जाई सर्व सेवा सो पहुंची भोग सराई आरती करते। ता पाछे रीति अनुसार सामग्री ठलाई, प्रभुन को पलना झुलाई, राजभोग समर्पी, सिज्या की सेवा करी, जप करी, समयानुसार भोग सराई, आरती करी, अनोसर करते। सो मुरारी दास श्री ठाकुर जी को अनोसर की झारी भरी के कच्छु सामग्री चवे ना आगे धरते। पाछे मुरारी दास प्रसाद लेके कपड़ा पहरी के जब दरबार को जान लगते, तब श्री ठाकुर जी मुरारी दास के पाछे पाछे लागे डोलते। तब नाना भांति के खिलौना मुरारी दास श्री ठाकुर जी के श्रीहस्त में देके कहते, जो आज हो तिहारे काजे यह आछी वस्तु ले आऊंगो। तब श्री ठाकुर जी मुरारी दास को अंचल छोड़ते। तब घर के द्वार को तारो दे बाहर जाते। तब श्री ठाकुर जी नीचे उतरी, भीतर ते घर की सांकरी देके खेलते। सो जब संध्या समय मुरारी दास द्वार पे जाई के पुकारते, जो सांकरी खोलो। तब श्री ठाकुर जी द्वार पास आई के पूछते, जो
तू आज हमारे काजे कहाँ सामग्री लायो है? तब मुरारी दास कछु फल फलादिक लियाए होते, तीन सबन को नाम लेते। और कोई दिन मुरारी दास सामग्री तो बाजार ते लावते, परी श्री ठाकुर जी के हास्यावलोकन को सामग्री दुराई रखते। और प्रभु जब किवाड़ खोलन पधारते, तब श्री ठाकुर जी वाई प्रकार सो पूछते। तब मुरारी दास कहते, लाला आज तो कछु सामग्री पाई नहीं। तब श्री ठाकुर जी कहते, जो हम हो आज साकरी न खोलेंगे। तब मुरारी दास बाहिर ते बहुत मनुहार करते। तब सब सामग्री को नाम लेके तब श्री ठाकुर जी साकरी खोलते। पाछे मुरारी दास द्वार भीतर की साकरी देके जब चौक में जाते, तभी मुरारी दासो श्री ठाकुर जी जगरो करत ऊपर चढ़ते। 100 सामग्री जब मुरारी दास संवारी धोई के प्रभुन आगे धरते, तब श्री ठाकुर जी आरोगते। भाव प्रकाश। तहाँ यह संदेश हुई, जो मुरारी दास स्नान करे बिना श्री ठाकुर जी को मेवा भोग कैसे धरते? यह तो श्री आचार्य जी महाप्रभुन के मार्ग की रीति नहीं है। और श्री ठाकुर जी हु मुरारी दास को नाये बिना स्पर्श कैसे करे? तहाँ कहत है, जो भगवत स्वरूप में दो ही प्रकार के स्वरूप है, एक सर्वोद्धारक, दूसरो भक्तोद्धारक। 100 आगे कहे आए हैं। 100 यहाँ भक्तोद्धारक स्वरूप सो श्री ठाकुर जी मुरारी दास को सर्व सुख देते हैं। क्यों? जो भक्तोद्धारक स्वरूप को अपरस की अपेक्षा नहीं, ये तो प्रेम के चाहक है। 100 मुरारी दास को प्रेम देख के निज स्वरूप में सो प्रकट हुई मुरारी दास के पास पधारते। 100 बालक की भांति सर्व सुख अनुभव मुरारी दास को करावते। तब मुरारी दास स्नान करी रसोई करते, पाछे सैन भोग धरी श्री ठाकुर जी की रसोई पोती, भोग सराई, आरती करी, पाछे श्री ठाकुर जी को पौठाई, बाहर की टहल सो पहुंची प्रसाद ले, दूसरे दिन को सीधो सामग्री बिनी रसोई में धरी के मुरारी दास सोवते। या प्रकार मुरारी दास चाकरी करन जाते। पाछे जब सांझ को दरबार ते घर आवते, तब नौतन नौतन फलादिक साग जो कछु बाजार में देखते, सो थोरो थोरो सब ले आवते। परी कछु सामग्री लिए बिना घर न आवते। सो जा दिन कछु उत्थापन को फल फलादि ना मिलते, ता दिन कछु सुको मेवा पसारी की हाट ते ले घर आवते। भाव प्रकाश। क्यों? जो उत्थापन भोग में मेवा अवश्य चाहिए, ये पुलिंदी के भाव सो है। 100 श्री गोवर्धन की कंदारन में श्री ठाकुर जी जागे है, तब पुलिंदी फल फूल मेवा भोग धरत है। या प्रकार भावसो मुरारी दास श्री बालकृष्ण जी को लाड लडावते, परी यह भेद कोऊ न जानतो। पाछे केतेक दिन में नारायण दास ने मुरारी दास के पाछे जासूस लगायो। सो वह जासूस सो नारायण दास ने कही, जो तू ऐसी भांति इनके साथ रहियो, जो ये जाने नहीं। सो मुरारी दास जब दरबार ते उठते, तब वह जासूस इनके पाछे पाछे जातो। सो सर्व क्रिया इनकी देखतो। पाछे जब ये मुरारी दास किवाड़ खुलाई के भीतर जाते, तब वह जासूस नारायण दास पास आई सब समाचार उनसो कहतो, परी भीतर की बात को भेद न पावतो। सो नारायण दास के मन में आतुरता बहुत भई। तब नारायण दास मुरारी दास सो पूछे, परी मुरारी दास नारायण दास को अपने मन की बात न कहे। भाव प्रकाश। काहे ते, जो नारायण दास अभी वैष्णव है नहीं,
सो वैष्णव बिना उनके आगे अपनो धर्म कैसे प्रकाश करे? करे तो धर्म जाई। ताते मुरारीदास अपनो भेद न कहते। सो एक दिन मुरारीदास सांझ के समय दरबार सो घर को चले। तब नारायण दास मुरारीदास के पाछे पाछे इनके घर को आए। सो ये तो अपने नित्य की रीति सो घर को आए। सो जाय के घर के किवाड़ देन लागे। तब फिरी के मुरारीदास देखे तो नारायण दास ठाड़े है। सो मुरारीदास सो नारायण दास ने कही, जो मुरारीदास हम आजू तिहारो घर देखन आए हैं। तब मुरारीदास ने नारायण दास सो कही, जो अब तो मैं तुम्हारो चाकर नाही, मेरे तुम्हारे बचन है सो सांझ ताई तुम्हारे काम में रहियो। फिर सवारे प्रहर दिन चढ़े तिहारे चाकरी में आऊंगो। तुम मेरे पाछे पाछे क्यों आए? यह कही के मुरारीदास ने किवाड़ दे दिए। परी नारायण दास को अपने घर में आवन न दीने। भाव प्रकाश काहे ते, जो मुरारीदास को एक श्री ठाकुर जी को आश्रय है, ताते उन नारायण दास को भय नाही कियो। और मुरारीदास जाने, जो नारायण दास की सोची आतुरता होएगी तो दिनता सो फेरी हुआवेगो, ताते एक बेर आवन नाही दियो। तब नारायण दास अपने घर फिरी आए। परी नारायण दास ने मुरारीदास की बात देखी के मन में जानियो, जो ये कोई महापुरुष है, अपनो स्वरूप कोई को दिखावत नहीं है। पाछे जब दूसरे दिन राजद्वार के सांझ समय घर को चले, तब नारायण दास वाही प्रकार मुरारीदास के घर आए। सो जब ही मुरारीदास किवाड़ देन लागे, तब नारायण दास मुरारीदास के पावन परी बहुत विनती करे। तब नारायण दास की विनती जानी के नारायण दास को मुरारीदास ने अपने घर में आवन दिए। भाव प्रकाश सो याते, जो जाने देवी जीव बिना ऐसी दीनता और में न हुई। और लीला में नारायण दास प्रेमलता है। सो प्रेमलता मंदाकिनी की सखी है। ताते यहाँ हूँ मुरारीदास द्वारा इनको अंगीकार है। यासो नारायण दास की दीनता देखी मुरारीदास ने उनको घर में आवन दीने। पाछे नारायण दास मुरारीदास सो बहुत विनती करी पूछत भय, जो मुरारीदास तुम्हारो कौन संप्रदाय है? और तुम्हारे घर में दूसरो तो कोई सहायता को दिसत नहीं, ताते तुम घर में आई कहाँ करत हो? तब मुरारीदास नारायण दास की बहुत दीनता जानी मुरारीदास नारायण दास तो कहे, जो हमारी श्री वल्लभ संप्रदाय है, हमारे गुरु प्रभु श्री गुसाई जी है, तिनके हम सेवक है। तब तो नारायण दास मुरारीदास के पावन परियो और मुरारीदास सो विनती करी, जो मुरारीदास तुम मोको अपनो सेवक करो। तब मुरारीदास ने नारायण दास सो कहो, जो सेवक को तो श्री गुसाई जी यहाँ पधारे तब ही जोग बने, के तुम अडेल जाऊ तो यह जोग बने, के तुम यहाँ सो प्रभुन पास मनुष्य पठाओ तब जो उत्तर आवे सो हम करे। तब नारायण दास ने मुरारीदास सो कही, जो मुरारीदास हमको तो श्री गुसाई जी आप कछु जानत नाही, ताते तुम कृपा करी विनती पत्र लिखी के सिरकार सो मनुष्य कासिद पठाओ। पाछे मुरारीदास श्री ठाकुर जी की सेवा करन गए, तहाँ लगी नारायण दास मुरारीदास के घर बैठे। पाछे जब मुरारीदास श्री ठाकुर जी की सेवा सो पहुंची चुके, तब नारायण दास ने फेरी मुरारीदास को विनती करी, जो अब आप पत्र श्री गुसाई जी को लिखी देव, तो हो कचहरी में जाई के कासद जोड़ी चलती करो। ऐसे मुरारीदास सो कही के
मुरारी दास पास दोई पत्र नारायण दास ने लिखवाए। पाछे नारायण दास अपनी कचहरी आए, जोड़ी दोई काशीदन की वे पत्र दे अडेल को पठाए। 3 काशीदन सो नारायण दास ने कही, जो मेरे पास इन पत्रन को उत्तर बेगी लाओगे, तिनको हो इनाम देऊगो। 100वें कासिद नारायण दास के बैग ही श्री गुसाई जी पास आई पहुंचे। 100 मुरारी दास के पत्र कोई वैष्णवन ने बाँची के श्री गुसाई जी सो विनती करी, जो राज इन पत्रन को उत्तर मुरारी दास को कहाँ लिखवे में आवे। तब श्री गुसाई जी अपने श्री हस्त सो अष्टाक्षर लिखी दिए और श्रीमुख ते कहे, जो मुरारी दास को लिखी देऊ, जो अपने श्री ठाकुर जी आगे नारायण दास को तुम नाम सुनाइवो, और हमहू कछुक दिन में आवत है। 100 श्री गुसाई जी की आज्ञा प्रमाण मुरारी दास को लिखी पठाए। तब श्री गुसाई जी के यहाँ ते वह उत्तर को पत्र लेके वे कासिद चारों चले। सो थोड़े ही दिन में नारायण दास पास आए। तब नारायण दास उन काशीदन के ऊपर बहुत प्रसन्न भये। सो एक मोहर और एक एक पाख दे उनको विदा करे। पाछे नारायण दास आपू ही मुरारी दास के घर आई। वह पत्र मुरारी दास के हाथ में नारायण दास ने दियो। 100 पत्र बाची के मुरारी दास ने कहो, जो अब तुम स्नान करो। तब नारायण दास उहाई स्नान करे। पाछे मुरारी दास श्री ठाकुर जी को राजभोग सराई के नारायण दास को श्री गुसाई जी के पत्र द्वारा उपदेश करियो। पाछे नारायण दास को मुरारी दास ने श्री कृष्ण स्मरण करे। तब नारायण दास ने मुरारी दास से विनती करी, जो अब तुम यह अनुचित क्यों करत हो, जो हमको तुम प्रणाम करे। तब मुरारी दास ने नारायण दास से कही, जो अब तो हमारे तुम्हारे श्री कृष्ण स्मरण को व्यवहार भयो है, ताते तुम और भाव मन में मती लाओ। पाछे नारायण दास को मुरारी दास ने श्री बालकृष्ण जी के दर्शन कराए। 100 दर्शन करी नारायण दास बहुत प्रसन्न भये। पाछे नारायण दास मुरारी दास घर प्रसाद ले दरबार आए। ता दिन ते नारायण दास नित्य मुरारी दास के घर श्री ठाकुर जी के दर्शन को आवते, और काहू दिन जब दर्शन न पावते, तब ता दिन नारायण दास मुरारी दास के साथ सांझ को आई दर्शन करी के प्रसाद लेते। पाछे श्री गुसाई जी पास 5वें दिन नारायण दास कासिद पठावते। तामे यह लिखते, जो राज बेगी पधारिए। यो जब श्री गुसाई जी नारायण दास की बहुत ही आरती जाने और मुरारी दास ने हुजानी, जो नारायण दास के मन में श्री गुसाई जी के दर्शन की बड़ी अभिलाषा है। तब मुरारी दास ने श्री गुसाई जी को विनती पत्र लिखी पठायो। तब प्रभु अडेल ते पुरुषोत्तमपुरी पधारिवे को विचार किए, और जब ही नारायण दास सो मुरारी दास ने यह कही, जो अब श्री गुसाई जी थोड़े दिन में यहाँ पधारत है। तब नारायण दास अपने मन में बहुत प्रसन्न भये, और जा दिन ते नारायण दास मुरारी दास पास नाम पाए, ता दिन ते नारायण दास मुरारी दास की बहुत कानी करते, और नारायण दास अपने मन में मुरारी दास को या प्रकार जानते, जो मेरे सर्वस्व है सो मुरारी दास है। सो नारायण दास मुरारी दास की संगति से ऐसे भगवदीय भय, ताते संग करनो तो भगवदीय को करनो। 100वें मुरारी दास श्री गुसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय है, ताते इनकी वार्ता को पार नाही, सो कहाँ ताई कहिए।